देखा जाए तो हमेशा प्योर इक्विटी के साथ में स्टक रहना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इक्विटी कभी भी कांस्टेंट परफॉर्म नहीं करता। जैसा कि हम पिछले 1.5 साल में मार्केट में देख ही रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा उठापटक चल रही है। सो देखा जाए तो बढ़ती उम्र के साथ में मल्टी एसेट फंड भी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। अब मल्टी एसेट फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें कि इक्विटी के साथ साथ में डेट, रियल एस्टेट और कमोडिटीज़ का भी एक्सपोजर रहता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम टॉप 5 मल्टी एसेट फंड्स की बात करने वाले हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में बेस्ट चॉइस माने जा सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पे जो फंड है वो है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड क्वांट का मल्टी एसेट फंड है जिसने कि लास्ट कुछ सालों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। ये फंड 2001 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी लंबा है और इसका एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। यदि फंड का एयूएम देखें तो ये 4182 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.67% है। आप इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि मिस्टर संजीव शर्मा इस स्कीम के साथ में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं। दोस्तों यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 19,44,000 रुपीज़ होती। और यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,55,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.67% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 26.87% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.83% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.22% है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 13% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वहीं पर लास्ट 1 ईयर के अधिकतर इक्विटी फंड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही दोस्तों ये फंड बहुत ही बढ़िया अल्फा भी जनरेट कर रहा है। हालांकि फंड का बीटा थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इसने इक्विटी में 55.34% इन्वेस्ट किया हुआ है, डेट में यहाँ पर 10.47% है, कमोडिटीज़ में ये 10.52% है। कमोडिटीज़ में दोस्तों आपको गोल्ड और सिल्वर देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर 4.11% रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4th फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। ये फंड पिछले 5 साल से बहुत ही कंसिस्टेंट फंड रहा है। साथ ही ये फंड 6.75% का बहुत ही बढ़िया अल्फा भी जनरेट कर रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ है। फंड का एयूएम 9,601 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.27% है। इस स्कीम को 2020 से मिस्टर आशुतोष भार्गवा और 2021 से मिस्टर सुशील बुदिया मैनेज कर रहे हैं। यदि इस मल्टी एसेट फंड में 5 साल पहले 5,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,85,000 रुपीज़ होती। वहीं पर यदि फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 2,34,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 18.13% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.48% है और लास्ट 1 ईयर में ये 17.61% है। साथ ही दोस्तों इस फंड का बीटा भी काफ़ी कम है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो ये 62.73% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 16.15% डेट में लगा हुआ है, 15.05% कमोडिटीज़ में है और 6.07% कैश होल्डिंग है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड कोटक का एक नया मल्टी एसेट फंड है जो कि स्टार्टिंग से ही बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। ये फंड 2023 में लॉन्च हुआ है, जिसका एयूएम 9,869 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.48% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर देवेंद्र सिंघल, मिस्टर अभिषेक बिसेन, मिस्टर हितेन शाह और मिस्टर जीतू सोनार मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 1 ईयर में 18.34% है, लास्ट 6 मंथ्स में ये 16.12% है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फंड ने बेंचमार्क की तुलना में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने इक्विटी में 65.78%, डेट में 10.02%, कमोडिटीज़ में 20.58% और रियल एस्टेट में 0.04% और कैश में होल्डिंग यहाँ पर 3.57% है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है डीएसपी मल्टी एसेट फंड।
ये फंड भी एक नया फंड है, लेकिन फंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपको फंड में बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। ये फंड 2023 में ही लॉन्च हुआ है, जिसका एयूएम 5587 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.23% है। इस स्कीम को 2023 से अपर्णा कार्णिक, रवि गहानी और 2024 से मिस्टर शांतनु गोदाम्बे मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 1 ईयर में 21.28% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 12.69% है। साथ ही दोस्तों ये फंड पूरी मल्टी एसेट कैटेगरी में रिटर्न्स बनाने के मामले में लास्ट 1 ईयर में फर्स्ट भी रहा है। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने इक्विटीज़ में 62.20%, डेट में 15.12%, कमोडिटीज़ में 13.41% और रियल एस्टेट में 4.76% इन्वेस्ट किया हुआ है, जबकि 4.52% कैश में होल्डिंग है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड्स को कैसे रिव्यू करना है, कैसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है, इन सब की जानकारी दी है, साथ में अपने फेवरेट फंड्स को भी इसमें इंक्लूड किया है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये फंड सबसे बेस्ट मल्टी एसेट फंड माना जा सकता है, जो कि लंबे समय से कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। साथ ही ये फंड डिस्कस किए जाने वाले सभी फंड्स में लो वोलेटाइल फंड भी है। ये फंड 2002 में लॉन्च हुआ था, जिसका यदि एयूएम देखें तो ये 75,067 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि ये फंड काफ़ी बड़ा एसेट साइज मैनेज कर रहा है। वहीं पर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.67% है। आप इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यदि इस स्कीम में भी 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज की डेट में 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 15,98,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते, तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 4,87,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.29% है, लास्ट 5 ईयर्स में 22.44% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.95% है और लास्ट 1 ईयर में ये 17.70% है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फंड के रिटर्न्स एक मल्टी एसेट फंड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया हैं। साथ ही ये फंड 6.76% का बहुत ही बढ़िया अल्फा भी जनरेट कर रहा है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। इनके अलावा ये फंड एक स्टेबल नेचर का फंड भी है, जिसने कि इक्विटी में 62.64% इन्वेस्ट किया हुआ है, डेट में ये 12.73% है, कमोडिटीज़ में ये 10.10% है, रियल एस्टेट में ये 1.23% है और कैश में होल्डिंग 13.29% है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 मल्टी एसेट फंड्स। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।